ॐ श्री गणेशाय नमः। अतः षट्त्रिंशोऽध्यायः। ब्रह्मोवाच वसिष्ठस्य वचः श्रुत्वा सगणोऽपि हिमालयः विस्मितो भार्यया शैलानुवाच स गिरीश्वरः। हिमालयवाच हे मेरो गिरिराट साहय गन्धमादन मन्दर मैनाकविन्ध्येय शैलेन्द्राः सर्वे शृणुत मद्वचः। वसिष्ठो हि वदत्येवं किं मे कार्यं विचार्यते यथा तथा च शंस्ध्वं निर्णीय मनसाखिलं। ब्रह्मोवाच तच श्रुत्वा वचनं तस्य सुमेरुप्रमुखाश्वते प्रोचुहिर्माल्यं प्रीत्या सुनिर्णीय महीधरः। शैलाऊचु अधुना किं विमर्शेन कृतं कार्यं तथैव हि उत्पन्नेयं महाभाग देवकार्यार्थमेव हि प्रदात्वया शिवायेति शिवस्यार्थे वतारिणि अन्याराधितो रुद्रो रुद्रेण यदि भाषिता। ब्रह्मोवाच एत च श्रुत्वा वचस्तेषा ममे वार्दिनां हिमाचलः सुप्रसन्नतरो बुद्ध्ये जहास गिरिजाहृदि। अरुन्धती च तां मेनां बोधयामास कारणात्। नानावाक्ये समूहेनेतिहासेरविविधैरपि अथ सा मेनका शैलपत्नी बुद्ध्वा प्रसन्नधि मुनिना रुन्धतीं शैलं भोजयित्वा बुभोज च। अथ शैलवरो ज्ञानी सुसंसेव्य मुनीश्वतान् उवाच साजली प्रीत्या प्रसन्नात्मा गतभ्रमा। हिमालयवाच सप्तर्षयो महाभागा वचः शृणुत मामकम्। विस्मयो मे गतः सर्वः शिवयोश्रवरितं श्रुतं। मदीयं च शरीरं वै पत्नीमेनासुतासुतः रिद्धिसिद्धिष्वचान्यद्वे शिवस्यैव न चान्यथा। ब्रह्मोवाच इत्युक्त्वा स तदा पुत्रीं दृष्ट्वा तत् सादरं च तां भूषयित्वा तदङ्गानि ऋषयुक्तसङ्गे नयवेशयत्। उवाच च पुनः प्रीत्या शैलराजऋतिंस्तदा अयं भागो मया तस्मै दातव्य इति
निश्वितं ऋषे ऊचु शङ्करो भिक्षुकस्तेऽथ स्वयं दाता भवान् गिरे वैश्व्यश्व पार्वती देवी किमतः परमुत्तमं हिमवना शिखराणान्ते यद्वेतो सदृशी गतिः धन्यसत्त्वं सर्वशैला नामधीपः सर्वतो वरः। ब्रह्मोवाच एवमुक्त्वा तु कन्याये मुनयो विमलाशयः आशीषं दत्तवन्तस्ते शिवाय सुखदा भव स्पृष्ट्वा करेण तां तत्र कल्याणं ते भविष्यति शुक्लपक्षे यथा चन्द्रो वर्धदन्तां त्वद्गुणास्तथा इतयुक्त्वा मुनयः सर्वे दत्त्वा ते गिरये मुदा पुष्पाणि फलयुक्तानि प्रत्ययं चक्रिरे तदा अरुन्धती तदा तत्र मेनां सा सुमुखी मुदा गुणेष्वलोभयामास शिवस्य परमासति हरिद्राकुकुमय शैलशमश्रूणि प्रत्यमार्जयत् लौकिकाचारमाधाय मङ्गलायन्मुतमम ततश्वते चतुर्थे हि सन्धार्य लग्नमुत्तमं परस्परं च सन्तुष्ट्य सजग्मु शिवसन्निधिं तत्र गत्वा शिवं नत्वा स्तुत्वा विविधसूक्तिभिः ऊचु सर्वे वरिष्ठाद्या मुनयः परमेश्वरं ऋषे ऊचु देवदेव महादेव परमेश महाप्रभो ऋणवस्मद्वचनं प्रीतया यत्कृतिं सेवकेस्तव बोधितो गिरिराजश्व मेना विविधसूक्तिभिः सेतिहासं महेशान प्रबुद्धोऽसौ न संशयः वाक्यदत्ता गिरीन्द्रेण पार्वती ते हि नान्यथा उदाहय प्रगच्छ त्वं गणे देर्वेश्वसंयुतः गच्छ शीघ्रं महादेव हिमाचलगृहं प्रभो विवाहय यथारीति पार्वतीमात्मजन्मने ब्रह्मोवाच ततः श्रुत्वा वचनं तेषां लौकिकाचारतत्परः प्रहृष्टात्मा महेशानः प्रहस्येदमुवाच सः महेश उवाच विवाहो हि महाभागा न दृष्टो न श्रुतो मया यथा पुरा भवद्विस्तद्विधि प्रचयो विशेषतः ब्रह्मोवाच तदा कर्णे महेशस्य
लौकिकं वचनं शुभं प्रहसन्तस्ते देवदेवं सदाशिवं ऋषिऊचु विष्णुमाहूय वै शीघ्रं ससमाजं विशेषतः ब्राह्मणाणां ससुतं प्रीतया तथा देवं शतक्रतुं तथा ऋषिगणान् सर्वान् यक्षगन्धर्वकिन्नरान् सिद्धान् विद्याधरान् श्रेव तथा चैवाप्सरोगवान् गणान् एतान् श्रवान् नयान् प्रभो सर्वानानय सवेह सादरं सर्वे संसाधयिष्यन्ति तत तव कार्यं तेन संशयः। ब्रह्मोवाच इत्युक्त्वा सप्त ऋषयस्तदाज्ञां प्राप्यते मुदा स्वधाम प्रययु सर्वे शंसन्तः शाङ्करीं गतिम्। इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसहितायां तृतीयपार्वतीखण्डे सप्तऋषिवचनं नाम 26वां अध्यायः। 36वां अध्याय हिंदी अनुवाद। ब्रह्मा जी ने कहा, वशिष्ठ जी की बात को अपने गणों तथा श्री के साथ सुनकर हिमालय आश्चर्यचकित होकर अपने पर्वत बंधुओं से कहने लगा। हिमालय ने कहा, हे सुमेरु, साहे, गंधमादन, मंदर, मैनाक तथा विंध्य सभी पर्वत राजों, मेरी बात सुनो। वशिष्ठ जी ऐसा कह रहे हैं, मुझे इस समय क्या करना चाहिए? आप सब हृदय से निर्णय करके कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, उन सब सुमेरु आदि पर्वतों ने वशिष्ठ के वचनों को सुनकर निर्णय करके प्रेम से हिमालय से कहा। पर्वतों ने कहा, हे महाभाग, अब क्या विचार करना है? कार्य तो हो ही गया है और इनका जन्म देवताओं के कार्य के लिए ही हुआ है। इसे शिवजी को दीजिए। इनका जन्म ही शिवजी के लिए हुआ है। इसने शिवजी की आराधना की और रुद्र ने इसे स्वीकृति दी है। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरु आदि पर्वतों की बात को सुनकर हिमालय प्रसन्न हुए। गिरिजा भी मन में हंसने लगी। इधर अरुंधति ने मेना को अनेक प्रकार की बातों तथा विविध प्रकार की ऐतिहासिक घटनाओं को सुनाकर समझाया। उसके बाद हिमालय की पत्नी मेना कारण को समझकर प्रसन्न हुई। उसने मुनियों, अरुंधति तथा शैलराज को भोजन कराकर स्वयं भी भोजन किया। फिर ज्ञानी शैलराज ने उन मुनिवरों की उचित सेवा करके हाथ जोड़कर भक्ति से भ्रम रहित वचन कहे। हिमालय ने कहा, हे सप्त ऋषियों, मेरी बात सुनिए। शिव शिवा के चरित्र को सुनकर मेरा भ्रम दूर हो गया है। मेरा शरीर पत्नी मेना, मैनाक आदि, पुत्र पुत्री, रिद्धि सिद्धि आदि सब शिवजी का ही है, इसमें संदेह नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा। ऐसा कहकर उसने आदर के साथ पुत्री की ओर देखकर उसे आभूषणों से अलंकृत कर ऋषि की गोद में बैठा दिया। फिर शैलराज ने प्रेम से ऋषियों से कहा, मैंने यह निश्चय कर लिया है कि मैं इसे शिवजी को दूंगा। शिवजी ने कहा, हे गिरिराज, आप दाता, पार्वती देवी
भिक्षा और शिवजी भिक्षुक, इससे उत्तम सुयोग और क्या हो सकता है। हे हिमालय, जिस कारण तुम्हारे शिखरों का यह सम्मान है वह केवल आपका पर्वतराज होना है, अतः आप धन्य हैं। ब्रह्मा जी ने कहा। इतना कहकर शुद्ध हृदय वाले सप्तऋषियों ने उस कन्या को यह आशीर्वाद दिया कि तुम शिवजी को सुख देने वाली हो। उसे हाथ से स्पर्श कर उन्होंने कहा, तुम्हारा भला होगा, शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति तुम्हारे गुणों की वृद्धि हो। इतना कहकर उन सभी सप्तऋषियों ने फूल फल देकर विश्वास दिलाया। उस समय सुमुखी अरुंधति देवी ने मेना को शिवजी के सद्गुण सुनाकर प्रलोभन दिया। हल्दी तथा कुमकुम के घोल से हिमालय की दाढ़ी मूछें रंग दी। लौकिक व्यवहार के अनुसार वहां सब मंगल किए गए। उसके बाद उत्तम लग्न का निश्चय करके सब संतुष्ट होकर शिवजी के पास गए। वहां जाकर शिवजी को प्रणाम कर तथा उनकी स्तुति कर वशिष्ठ आदि मुनियों ने परमेश्वर से कहा। ऋषियों ने कहा, हे देव देव महादेव परमेश महाप्रभु, जो भक्ति पूर्वक आपके सेवकों ने किया, ऐसे हम लोगों की बातों को आप सुनिए। गिरिराज और मेना को अनेक सूक्तियां अनेक इतिहास सुनाकर समझाया, इसमें संदेह नहीं। गिरिराज ने अपनी वाणी से पार्वती आपको दे दी है। अब आप देवताओं तथा गणों के साथ विवाह के लिए चलिए। हे महादेव, अब आप हिमालय के घर को चलकर कुमार कार्तिकेय की उत्पत्ति के लिए पार्वती से विवाह कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा। लोक व्यवहार में तत्पर प्रसन्नात्मा शिवजी ने उनकी बातों को सुनकर हंसते हुए कहा। शिवजी ने कहा, हे ऋषियों, मैंने विवाह न देखा है और न सुना है। जैसी विधि का वर्णन आपने पहले किया उसी प्रकार कर डालिए। ब्रह्मा जी ने कहा। शिवजी के इस लोक व्यवहार वाले शुभ वचन को सुनकर हंसते हुए उन्होंने देव सदाशिव से कहा। ऋषियों ने कहा, समाज सहित विष्णु को तथा पुत्र सहित ब्रह्मा को और देवराज इंद्र को, सभी ऋषियों को, यक्ष गंधर्व किन्नर सिद्ध विद्याधर तथा अप्सराओं को, इनको तथा और भी जो हो उन्हें सादर आमंत्रित कीजिए। वे सब आपके कार्य को सिद्ध कर देंगे, इसमें संदेह नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा। इतना कहकर वे सप्तऋषि शिवजी की आज्ञा पाकर प्रसन्नता से शिवजी के अलौकिक गति की प्रशंसा करते हुए अपने धाम को चले गए। इस प्रकार परम माहेश्वर पंडित तारादत्त त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिवाटिका टिप्पणी आदि से संवलित शिव महापुराण में सप्त ऋषि वचन नामक 36वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय।